हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का आज हम चैप्टर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और यहाँ पर एनसीईआरटी का हमारा पहला एक्सरसाइज है 13.1, जिसका पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे टाइम वेस्ट न करते हुए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग टू 1.25 मीटर वाइड एंड 65 मीटर डीप। तो यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है हमें एक प्लास्टिक बॉक्स की, और वो बना हुआ है प्लास्टिक से। इट इज ओपन एट द टॉप, टॉप पर वो बॉक्स ओपन है, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक सीट। तो कितना मोटा वो प्लास्टिक यूज किया गया है साइड्स में, उसको इग्नोर करके हमें आगे क्वेश्चंस बताने हैं। पहले में द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग द बॉक्स, कितना एरिया हमें लगेगा उस बॉक्स को बनाने में। एंड देन हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ द सीट बतानी है। इफ जो सीट का कॉस्ट है वो 1 मीटर स्क्वायर जो है उसका 20 रुपीज है, तो जितना भी आंसर आएगा उसका कितना रुपीज में होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, सपोज दैट हमारे पास ये बॉक्स है, क्यूबॉइड शेप का होगा। अब हमें यहाँ पर देखना है कि इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी है। तो लेंथ कितनी है हमारी, 1.5 मीटर है हमारी लेंथ। और यहाँ देख सकते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो हमारी 1.25 मीटर है। लेकिन जब इसकी डेप्थ देखेंगे, हाइट, तो 65 मीटर है। इसका मतलब सॉरी, यहाँ पर जरा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 65 सेंटीमीटर है, मीटर ना हो कि सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यूनिट पे ध्यान देना है और यूनिट को चेंज करना है। तो यूनिट चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं लेंथ है हमारी 1.5 मीटर, और यहाँ पे ब्रेथ कितनी है 1.25 मीटर, और यहाँ पे हाइट है हमारा 65 सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। और जब हम सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे, ये छोटी यूनिट से जब बड़ी यूनिट में जाते हैं, तो हमें पता है क्या करना है, डिवाइड करना होता है उतने ही नंबर से। तो हम 100 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा हाइट निकल के 0.65 मीटर। अब हमें सारी चीजें, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों चीजें हमें मीटर में मिल चुकी हैं। अब यूनिट सेम होने के बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एरिया निकालना है, लेकिन यहाँ पे इग्नोर करना है किसको, टॉप जो है, जो टॉप पोर्शन है हमारा प्लास्टिक का बॉक्स का, उसको इग्नोर करना है। तो हमने पढ़ा था लेटरल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, और ये हमें कुछ जैसा क्यूबॉइड जैसा ही दिख रहा है। तो यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया में जो 4 साइड थे, टॉप और बॉटम को छोड़ के, वो हम काउंट करते थे। और टोटल सरफेस एरिया में क्या होता था कि हम यहाँ पर टॉप एंड बॉटम को भी लेटरल सरफेस एरिया के साथ काउंट करते थे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि टॉप को इग्नोर करना है। इसका मतलब या तो आप लेटरल सरफेस एरिया में जो बॉटम है उसको ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा आंसर, या फिर जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें से टॉप को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको जैसा सूटेबल लगे आप वैसा ले सकते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं जो हमारा बॉक्स है उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट हमने लिख ली है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, हमें पता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। लेकिन अगर इसे खोलेंगे तो 2 टाइम्स L इंटू बी प्लस 2 टाइम्स B इंटू H प्लस H इंटू L। लेकिन हमें यहाँ पर टॉप को इग्नोर करना है। तो टॉप क्या है, एक रेक्टेंगल शेप में है, और एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, अगर ये लेंथ है इसकी और ये इसकी ब्रेथ है, तो रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो हमें पता है L इंटू बी। इसका मतलब LB इसका एरिया होता है, और टॉप पोर्शन को यही माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे टोटल सरफेस एरिया में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे LB को। तो हमारा आ जाएगा, अगर हम LB माइनस कर दें यहाँ से, LB अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2 टाइम्स LB, 2 टाइम्स BH, 2 टाइम्स LH था, HL था। तो यहाँ से 2 टाइम्स LB में से 1 टाइम LB निकल जाएगा, तो हमारा सिर्फ 1 टाइम L इंटू B बचेगा, 2 टाइम्स BH और HL 2 टाइम्स बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 छूट गया था। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू सॉल्व करके, पुट करके सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे फर्स्ट का फर्स्ट आंसर है। चलिए देखते हैं, लेंथ कितनी हमारी 1.5 इंटू ब्रेथ कितनी है 1.25, ये हमारा फर्स्ट है, प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है हमारी 1.25,
और हमारा h कितना है यहाँ पे 0.65। जरा सा इंक खत्म हो गया था तो अभी मैंने इंक फिल कर दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ भी प्लस था, अब ये एक ब्रैकेट में है। नेक्स्ट है हमारा 2 इंटू हाइट कितनी है हमारी 0.65 मल्टीप्लाई यहाँ पे लेंथ कितनी है हमारी 1.5। अब इसको हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। टेबल आता है हमें 15 का, 15 5 होता है 15 1 15, 15 से 30, 45, 60 और यहाँ पे 75, तो ये हो जाएगा 5 7 कैरी। 15 2 30 प्लस 7 37, 3 कैरी हो जाएगा। 15 1 15 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 18। और यहाँ पे एक नंबर के बाद, यहाँ दो नंबर के बाद डेसिमल है, तो यहाँ टोटल 3 नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा, बीच में लगाएंगे प्लस। अब करते हैं मल्टीप्लाई। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखेंगे 125 और यहाँ पे 65 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 125 को अगर हम 5 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होता है टोटल 100 इंटू 5 500 और 5 625। तो 625 में से 5 लिख लीजिए आप, और यहाँ पर 62 हमारा कैरी रह जाएगा। तो 125 अगर 6 टाइम्स करते हैं तो हमारा आ जाएगा, टोटल 6 टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 टाइम में 500, 6 टाइम में 600, तो टोटल हो जाएगा 750। और 750 में 62 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा हमारा 800, और यहाँ पे 12 बचेगा 812, तो ये हो जाएगा 2 और 81 आगे आ जाएगा। 812 टोटल लिख देंगे, और कितने नंबर के बाद डेसिमल है, टोटल 4 डिजिट्स, तो 0.812 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई अभी 2 बचा हुआ है, आगे सॉल्व करेंगे। 2 छोड़ देते हैं यहाँ पे 0.65 से 15 को, तो 15 5 होता है हमारा 75, अभी हमने देखा था, और 7 कैरी हो जाएगा। 15 6 हो जाएगा हमारा 90, और 65 80, हाँ 90 प्लस 7 हो जाएगा हमारे पास 97, और यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल है तो यहाँ 0 लगा देंगे, लेकिन इंटू 2 अभी हमारा बचा हुआ है। अब करेंगे 1.875 प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 5 10, 1 कैरी, 2 2 4 1 5, 2 1 2, 2 8 16, 4 के नंबर के बाद डेसिमल, तो 1.6250 हो जाएगा। फिर लगाएंगे प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 2 10, 1 कैरी, 2 7 14 1 15, 1 कैरी, 2 8 9 18 1 19, तो टोटल 19, और यहाँ पे 3 नंबर्स के बाद डेसिमल। अब करते हैं हम ऐड। अब देखेंगे यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 डिजिट है यहाँ पे डेसिमल के बाद, यहाँ 3 तो यहाँ 4 बना लीजिए 0 लगा के, और यहाँ भी 3 है तो 0 लगा के 4। अब इनको ऐड करेंगे तो 0 0 0, तो लास्ट में हो जाएगा 0। यहाँ है 0, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, तो टोटल 10, 1 कैरी, यहाँ 5 और यहाँ पे 2, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 7 14, 1 15, 1 कैरी, 9 प्लस 6 हो जाएगा 15, 15 प्लस 8 होता है हमारा 15 प्लस 8 हो जाएगा हमारा 23 प्लस 1 24 का 4, 2 कैरी, 1 2 3, टोटल 3 हो गए, और यहाँ पे 2 कैरी है हमारे पास तो टोटल 5 हो गए। 5.4500 हमारा मीटर स्क्वायर में आंसर है। इसको हम नॉर्मली लिख सकते हैं 5.45 मीटर स्क्वायर, 00 लगाने की आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब तो ये हमारा पहला आंसर आ चुका है, फर्स्ट का फर्स्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कॉस्ट पूछ रहा है सेकंड में कि कितना रिक्वायर्ड है कॉस्ट। अगर 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपीज है तो आप बताइए कि 5.45 मीटर स्क्वायर का कितना रुपीज होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं छोटा सा सेकंड वाला पार्ट। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर में हमारा कितना रुपीज है 20 रुपीज है अगर, तो हमारा 5.45 मीटर स्क्वायर में कितना होगा। तो हम क्या करेंगे 5.45 को 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधा सा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 0 0 0 मल्टीप्लाई 5 2 10, 4 2 8 1 9, 5 2 10, ऐड करेंगे 0 0 9 0 1 और डेसिमल 2 टाइम्स के बाद, तो ये हो जाएगा 109 रुपीज। 109 रुपीज हो जाएगा हमारा सेकेंड का आंसर। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कितना हमें एरिया चाहिए रिक्वायर्ड है उस प्लास्टिक बॉक्स को बनाने में जिसका टॉप पोर्शन ओपन है, तो यहाँ हो जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। और अगर रुपीस पूछेगा जैसे सेकंड में पूछा था कि 1 मीटर स्क्वायर में 20 रुपीस लग रहे हैं, तो टोटल एरिया को कवर करने के लिए आपको कितने रुपीस का प्लास्टिक चाहिए,
तो यहाँ पर हो जाएगा 109 रुपीज यहाँ पर आपको लगेंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छे से देख लीजिए, पॉज करके वीडियो को, समझ आ जाएगा आपको, अच्छे से नहीं आएगा तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा। तो चलिए, आई होप ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर यहाँ दे रखा है। तो लेंथ है हमारी यहाँ पर 5 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 4 मीटर एंड हाइट दे रखी है हमें 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल। यहाँ पर भी एक क्यूबॉइड है शेप, और यहाँ पर हमें कॉस्ट बताना है कि अगर उसके रूम के वॉल्स को एंड द सीलिंग्स और उसके जितने भी 4 वॉल्स हैं टोटल को अगर हम वाइट वॉशिंग करते हैं तो उसका हमें कॉस्ट बताना है। इफ रेट जो है कि 1 मीटर स्क्वायर का 7.50 मीटर है, सॉरी पर मीटर स्क्वायर है, तो टोटल का कॉस्ट कितना होगा। तो सबसे पहले एरिया निकालना होगा, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। उस क्वेश्चन में क्या था हमारा कि हमने वहां पर टॉप को रिमूव किया था, यहाँ पर हमें बॉटम को, फ्लोर को तो हम पेंट करते नहीं है, वहां तो टाइल्स लगाते हैं। तो यहाँ भी हमें दे रखा है कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस टॉप यानी सीलिंग को आप पेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि या तो आप लेटरल सरफेस एरिया में, क्योंकि जो हमारा टॉप है वो रेक्टेंगल शेप में है, उसका एरिया ऐड कर दीजिए, या फिर आप जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें से जो हमारा फ्लोर का एरिया है उसको माइनस कर दीजिए, तो हमारा सेम आ जाएगा। सेकंड देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया से हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्लोर का एरिया है, एरिया ऑफ फ्लोर, उसे हम माइनस कर देंगे। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस 2 इंटू बी एच प्लस 2 इंटू एच एल। अब इस पूरे में से फ्लोर जो है वो रेक्टेंगल शेप में है, तो वहां से माइनस कर देंगे, उसका एरिया होता है एल इंटू बी यानी एल बी। अब 2 टाइम्स है एल बी, तो एक टाइम चला गया तो बचेगा एल इंटू बी प्लस 2 इंटू बी एच प्लस 2 इंटू एच एल। अब सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। लेंथ कितनी दे रखी है हमें 5, ब्रेथ कितनी है हमारी यहाँ पे 4, और यहाँ पे प्लस 2 इंटू ब्रेथ है हमारी 4, हाइट है हमारी 3, प्लस 2 इंटू हाइट है हमारी 3 और लेंथ है हमारी 5। सारे मीटर्स में है तो यूनिट चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए फटाफट से कर लेते हैं। 5 4 जा 20 प्लस 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 प्लस यहाँ पे 2 3 जा 6 6 5 जा 30। ऐड करेंगे आगे 0 4 4 और 0, यहाँ तो हो जाएगा 4, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7, 74 मीटर स्क्वायर हमारा इसका आंसर होगा। लेकिन अभी हमें रेट बताना है, कॉस्ट बताना है, तो सीधा सीधा हम इसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है हमारा, यहाँ पे दे रखा है 7.50 रुपीज, लेकिन हमें कितना निकालना है 74 मीटर स्क्वायर का। तो हम क्या करेंगे, 74 से 7.50 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सीधा सीधा यहाँ पे कर लेते हैं, डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा 74 से। अब करेंगे, ये 0 आ जाएगा, 4 5 20, 2 कैरी, 7 4 28 प्लस 2 30, गुड। 7 0 0, 7 5 35 का 5, 3 कैरी, 7 7 49 प्लस 3 हो जाएगा 52। ऐड कर देंगे 0 0 5 5 5, 2 नंबर के बाद डेसिमल, ये रुपीज में आंसर आ गया। हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे 555 रुपीज। तो हमें यहाँ पे रुपीज बताने थे इस क्वेश्चन में। आंसर हो गया हमारा, यहाँ पे एरिया आया हमारा 74 मीटर स्क्वायर और रुपीज हमें बताने थे टोटल कि कितना कॉस्ट लग रहा है इसको व्हाइट वॉशिंग करने में, तो 555 हमारा आंसर है। तो एक बार और आप इसे देख सकते हैं। वैसे ये बहुत ज्यादा इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको समझ आया होगा तो आगे के सारे क्वेश्चंस इसी तरीके के हैं, बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब है हमारा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, चलिए इसे देखते हैं। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। एक फ्लोर है, एक रेक्टेंगुलर हॉल है हमारे पास, उसका जो फ्लोर है नीचे का एरिया वो हमारा पेरीमीटर उसका दे रखा है, कितना है हमारा 250 मीटर पेरीमीटर है। If the cost of painting the 4 walls at the rate of 10 rupees per meter square, then total rupees हमें दे रखा है कि वो 4 walls को पेंट करने में कितना आपको पैसा लगेगा। तो यहाँ पे हमें हाइट निकालनी है वॉल की।
तो हमें पता है कि जो हमारा पेरीमीटर होता है वो एक रेक्टेंगल का वो होता है हमारा 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी हमारा पेरीमीटर होता है। अब हमें पता है कि 2 इंटू एल प्लस बी पेरीमीटर है, लेकिन हमें जो पेंट कर रहे हैं हम उसको 4 वॉल्स को कर रहे हैं, और 4 वॉल्स का एरिया यहाँ से आइडिया लग सकता है कि हमें LHS निकालना है, लिटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो हमें लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है, एक अगर क्यूबॉइड का निकालने जाएंगे तो हो जाएगा 2 इंटू एच ब्रैकेट में एल प्लस बी। तो हमें यहाँ पर 2 इंटू एल प्लस बी तो दे रखा है, और LHS तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे रखेंगे 250 इंटू एच, यहाँ हो जाएगा। और हमें क्या यहाँ पे दे रखा है कि टोटल पेंट करने में हमें 1500 लग रहा है, लेकिन 1 मीटर का दे रखा है 10। जब भी कभी हमें 1 मीटर स्क्वायर का या 1 सेंटीमीटर का दे रखा हो और टोटल रुपीस दे रखा हो, तो वहां से LHS वाली साइड हम निकाल सकते हैं। यानी 1500 रुपीज हमें दे रखा है और टोटल 10 रुपीज। तो यहाँ से LHS दे रखा है, 2 इंटू एल प्लस बी दे रखा है, और यहाँ से हमें सिर्फ एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से एच यहाँ नोट कर लेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, और इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल। अब क्या करेंगे, एच की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर बचा हमारा 1500 और इधर बचा हमारा नीचे आ जाएगा ये 250 रुपीज। 0 से 0 कैंसिल, 25 1 जा 25, 25 6 जा होता है 150। तो यहाँ से सीधा सीधा हाइट आ गया इन मीटर्स 6 मीटर, और हमें यहाँ पे हाइट निकालना था। देखा कितने इजी था क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर चुके हैं, और यहाँ पर हमारा हाइट आ चुका है 6 मीटर। आई होप कि ये सारे सॉल्यूशंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा, और अपने फ्रेंड्स में जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।